आज 6 जनवरी है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर यूपी की एक्ट्रेस के साथ चर्चा फिर से तेज हो गई है। इस वजह से एक बार फिर वह ट्रोल हो रहे हैं। इसी बीच महिला के साथ उनका रोमांटिक गाना बानी लाइक लॉन्च किया गया है। गोपालगंज में सबसे बड़े शिवलिंग पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए और रस्सी से खींचकर 100 फीट की माला पहनाई गई। इस दौरान जर्जर डुमरिया पुल से माला पार करने के लिए ट्रैफिक रोका गया। भागलपुर में सुनवाई के दौरान विजय सिन्हा DCLR पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले ही VRS दिलवा दूंगा और काम लटकाया तो ठीक नहीं होगा। बिहार में बर्फीली हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। आज 28 जिलों में कोल्ड डे घोषित किया गया है। कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 8वीं तक के स्कूल बंद है। 14 फ्लाइट और 16 ट्रेनें लेट चल रही हैं। पटना में एक दिव्यांग महिला को झांसे में लेकर यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया। महिला ने कहा कि अगर वह नाचने वाली होती तो लोग सपोर्ट करते। वीडियो में यूट्यूबर्स ने अपना UPI नंबर देकर लोगों से मदद करने को कहा। बर्थडे के मौके पर पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह महिला का हाथ पकड़कर केक काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पवन सिंह नशे में दिखाई दे रहे हैं। बेतिया में क्लास में डकार लेने पर टीचर ने एक छात्र की पिटाई कर दी। कॉलर पकड़कर उसे घसीटा गया। छात्र ठीक से चल नहीं पा रहा है। छात्र के भाई ने बताया कि उस पर भी डंडे बरसाए गए। IRCTC घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को राहत नहीं मिली है। लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है। हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। पटना STET का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 2,56,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। परीक्षा 2 चरणों में हुई थी। स्कोर कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध है। भागलपुर में चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उन्होंने नियुक्ति की मांग की और कहा कि अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने भेदभाव का आरोप लगाया। दरभंगा में दहेज प्रताड़ना और महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में FIR दर्ज की गई है। पीड़िता ने कहा कि पति और सास ससुर बेहोश होने तक मारते हैं और वह 6 साल से यह सब सह रही है। पटना में स्कॉर्पियो की पिकअप से टक्कर हो गई। हादसे में कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। 100 की रफ्तार से हुई टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ड्राइविंग सीट का एयरबैग नहीं खुला। पटना के विशाल मेगा मार्ट में युवक की पिटाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस ने FIR दर्ज करके उसे छोड़ दिया। आरोपी पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। तेजस्वी यादव की यूरोप ट्रिप की तस्वीरें सामने आई हैं। वह टी-शर्ट और नीले चश्मे में नदी के बीच नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टिप्पणी की है। बिहार के 33 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में घने कोहरे को लेकर भी अलर्ट दिया है। बिहार से लोगों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार से 6 राज्यों के लिए बसों के परिचालन का फैसला लिया गया है। अगले लगभग 6 महीनों में 235 रूटों पर AC, नॉन AC और लग्जरियस बसें चलाई जाएंगी। लगभग 650 बसों को PPP मोड में चलाने के लिए प्राइवेट बस के मालिकों से आवेदन मांगा गया है। फिलहाल लगभग PPP मोड में ही 1200 बसों को चलाया जा रहा है। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में 20 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। 125 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इन परियोजनाओं से राज्य में लगभग 1187 नए रोजगार सृजित होंगे। बियाडा द्वारा यह जमीन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सेट के रूप में दी गई है ताकि बुनियादी ढांचा तैयार होने के कारण कंपनियां जल्द से जल्द अपना उत्पादन शुरू कर सकें। बिहार के बस डिपो अब सिर्फ यात्रियों के आने जाने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि यहां भोजन की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। राज्य के प्रमुख बस डिपो में पहले चरण में जीविका दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों, बस चालकों और डिपो कर्मियों को किफायती दर पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के निर्देश पर इस योजना को अमल में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
बिहार के अररिया और बेतिया सहित विभिन्न जिलों में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू होने जा रहा है। 6 से 9 जनवरी तक शिविरों में किसानों को डिजिटल पहचान दी जाएगी। KYC और रजिस्ट्रेशन न कराने पर PM किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। बिहार सरकार में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा कि बिहार में सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। NDA सरकार किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना उत्पादन को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के लिए 7 जनवरी तक मौसम की चेतावनी जारी की है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। अलर्ट में बताया गया है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन जिलों में सुबह और देर रात विजिबिलिटी कम रह सकती है। बिहार से होकर गुजरने वाली कामाख्या महानंदा बरौनी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द या फिर परिचालन के दिनों को कम कर दिया गया है। दरअसल बिहार समेत पूरे देश में पड़ रही जबरदस्त ठंड की वजह से घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में कई ट्रेनें देर से पहुंच रही हैं, तो कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया जा रहा है। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर के पांडु पोखर में राज्य का पहला वाटर लेजर लाइट एंड साउंड शो 1 मार्च से पर्यटकों के लिए शुरू होने जा रहा है। पांडु पोखर आपको एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाएगा जहां रोशनी, संगीत और पानी का ऐसा संगम पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आपका बच्चा पिज्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड का दीवाना है तो यह खबर आपको चौंका सकती है। पटना के बड़े अस्पतालों की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट फूड का बढ़ता शौक बच्चों को अंधेपन की ओर धकेल रहा है। डॉक्टरों की माने तो इसकी बड़ी वजह बच्चों की बिगड़ती खान पान और लाइफस्टाइल है। पटना ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का कहना है कि पिज्ज़ा और बर्गर बनाने में एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेंजीन जैसे हानिकारक तत्व बढ़ते हैं जो आंखों के पर्दे में सूजन का कारण बनते हैं। फास्ट फूड में प्रिजर्वेटिव्स की अधिकता, विटामिन की कमी और चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में मोटापा और विटामिन A की कमी पैदा करता है, जिससे आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। बिहार में मछली पालन का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में मछली उत्पादन में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मछली पालन अहम हिस्सा बन गया है। इस बदलाव को लेकर सरकार की तरफ से मछुआरों के लिए लाई गई योजनाओं को बेहद खास माना जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में प्रशासन पूसा बाजार सहित 4 चौकों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की अंतिम तैयारी में है। पूर्णिया के भवानीपुर में कार्रवाई के महज 7 दिन बाद ही माफियाओं ने दोबारा कब्जा कर होटल खोल लिए हैं। इससे सरकारी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार भिक्षावृत्ति की मजबूरी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चला रही है, जिसका उद्देश्य भिक्षुकों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देना है। राज्य के 10 जिलों पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और सारण में कुल 19 भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित हैं, जहां रहने, भोजन, कपड़े, इलाज, परामर्श, योग और मनोरंजन की सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। पटना में कड़ाके की ठंड के कारण अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ अभियान धीमा पड़ गया है। इसका फायदा उठाकर बालू माफिया फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जिससे अवैध बालू का धंधा तेज हो गया है। हालांकि निर्माण कार्य ठप होने से बालू की मांग कम हुई है और कीमतें भी घटी हैं। लोग भविष्य के लिए बालू का भंडारण कर रहे हैं। नए साल पर बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। इसी के साथ मगध से लेकर कोसी तक टॉप अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इस बार अपराधियों को किसी भी हाल में कानून के हवाले करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुजफ्फरपुर में जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को निगरानी विभाग ने 19,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम 4 दिनों से रेकी कर रही है। निगरानी टीम ने मौके पर मौजूद होकर बातचीत रिकॉर्ड की और पैंट में रखी रिश्वत की राशि जब्त कर ली। अधिकारी को पटना ले जाया गया, जहां उनके आवास की तलाशी भी ली गई।